अरे अरे आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा है, पुलिस ने चालान काटा और आप घर आ जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब अगर आपने गंभीर ट्रैफिक नियम तोड़े हैं तो सिर्फ जुर्माना भरने से काम नहीं चलेगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। कान खोल के सुनिए। इतना ही नहीं, लाइसेंस वापस पाने के लिए आपको 2 दिन की ट्रेनिंग भी करनी होगी। यानी अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की क्लास लगने वाली है जमकर। तो आखिर दिल्ली सरकार ऐसा क्यों कर रही है? किन लोगों पर यह नियम लागू होगा और इसे ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि यही है आज की काम की खबर। दिल्ली में हर दिन लाखों गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ट्रैफिक नियम को सीरियसली नहीं लेते हैं। कोई रेड लाइट क्रॉस कर लेता है, कोई गलत दिशा में गाड़ी चला देता है, कोई तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता है, कोई मोबाइल पर बात करता है, कोई ड्राइव करते हुए भी बात करता है। ऐसी छोटी छोटी लापरवाहियां हैं जो कई बार बड़े हादसों की वजह बन जाती हैं। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं। इनमें से ज्यादातर हादसे किसी तकनीक खराबी से नहीं बल्कि लोगों की खुद की गलती से होते हैं, और वो भी बहुत ही छोटी सी गलतियां। और ये वजह है कि अब दिल्ली परिवहन विभाग यानी डीटीसी ने ये एक नया कदम उठाया है। अब तक क्या होता था, अगर किसी ने ट्रैफिक नियम तोड़े हैं तो उसका चालान कट जाता था या कुछ समय के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता था। पहले लाइसेंस सिर्फ 3 महीने के लिए सस्पेंड होता था, बाद में इसे बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इससे भी लोगों की आदतों से ज्यादा बदलाव नहीं आया है। कई ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 6-7 बार ट्रैफिक नियम तोड़े हैं। यही देखकर दिल्ली परिवहन विभाग ने फैसला किया है कि सिर्फ सजा देना काफी नहीं है। लोगों को यह भी समझना बेहद जरूरी है कि ट्रैफिक नियम क्यों बनाए गए हैं और उनका पालन करना कितना जरूरी है। इसीलिए अब एक नई व्यवस्था लाई जा रही है। इस नए नियम के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस गंभीर ट्रैफिक नियम तोड़ने की वजह से सस्पेंड होता है तो 6 महीने पूरे होने के बाद भी उसे लाइसेंस तुरंत वापस नहीं मिलेगा। पहले उसे 2 दिन की परमानेंट ट्रेनिंग और काउंसलिंग करनी होगी। जब वो ये ट्रेनिंग पूरी करेगा, उसका लाइसेंस दोबारा चालू किया जाएगा। अब सवाल है कि इस ट्रेनिंग में क्या होगा। इस 2 दिन के कोर्स में विशेषज्ञ गाड़ी चलाने वालों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताएंगे। उन्हें समझाया जाएगा कि ट्रैफिक नियम क्यों जरूरी है। हालांकि हम तो किताब में पढ़ते हुए भी आए, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते हैं। सुरक्षित तरीके से गाड़ी कैसे चलाई जाए, तेज रफ्तार, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, रेड लाइट तोड़ना, मोबाइल से इस्तेमाल करते हुए बातें करना, ये सब खतरनाक हो सकता है। इन्हें यह भी बताया जाएगा कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की क्या जिम्मेदारी होती है और उसकी एक गलती कितने लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकती है। दिल्ली परिवहन विभाग ने इस पूरी योजना की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। फाइल को मंजूरी मिलने के बाद अब ऐसे ट्रेनिंग सेंटरों को चुना जा रहा है जहां ये कोर्स कराया जा सकता है। यानी आने वाले समय में ये नियम लागू हो सकता है। सिर्फ परिवहन विभाग ही नहीं बल्कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। इसके लिए 1 महीने का जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली के बड़े चौराहों पर ट्रैफिक पाठशाला शुरू की गई है। यहाँ पुलिस सिर्फ चालान नहीं काट रही है बल्कि लोगों को ट्रैफिक नियम के बारे में समझा भी रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है, सीट बेल्ट आपकी जान कैसे बचा सकता है और रेड लाइट तोड़ने से कितना बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है। तो गलत दिशा में गाड़ी चलाना कितना ज्यादा खतरनाक है और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग क्यों नहीं करनी चाहिए। यानी पुलिस अब सिर्फ नियम लागू नहीं कर रही है बल्कि लोगों को समझा भी रही है, कोशिश कर रही है कि वो समझ जाएं। परिवहन विभाग का मानना है कि सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह इंसान की लापरवाही होती है। अगर लोग नियमों का सही तरीके से पालन करें तो बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। कई बार सिर्फ कुछ सेकंड बचाने के लिए लोग गलत दिशा में गाड़ी चला देते हैं या रेड लाइट पार कर जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये छोटी सी गलती किसी की भी जान ले सकती है। और आप जब लौटेंगे तो घर पर आपका परिवार और आपके बच्चे आपका इंतजार करते हैं। सरकार का मानना है कि अगर लोगों को सही तरीके से समझाया जाए और उन्हें अपनी गलती का एहसास कराया जाए तो वो दोबारा वही गलती करने से बचेंगे। इसीलिए नई व्यवस्था में सिर्फ सजा नहीं बल्कि सीख देने पर भी जोर दिया गया है। इसके पहले भी ये नियम आया था कि अब चालान जमा करने के लिए लोगों को 45 दिनों का समय दिया जाएगा। इस समय सीमा के अंदर चालान भरना बेहद जरूरी होगा। अगर कोई चालान को चुनौती देने के लिए कोर्ट जाना चाहता है तो भी उसको 50% जुर्माना पहले ही जमा करना होगा। इस नियम में यह था कि अब न केवल 45 दिनों में चालान भरना होगा बल्कि बार बार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस डीएल भी रद्द हो सकता है। अब पेंडिंग चालान को नजरअंदाज करना गाड़ी मालिकों के लिए महंगा पड़ सकता है। नए नियमों का मकसद था कि सड़कों पर अनुशासन बनाए रखना और पारदर्शिता आनी है, जिसमें अब चालान कटने के बाद आपके पास कुल 45 दिनों का समय होगा। इस दौरान आपको 2 में से एक काम करना होगा। अगर आप गलती मानते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर दें, इससे आपका चालान सिस्टम से हट जाएगा। और अगर आपको लगता है कि चालान गलत कटा है तो ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें और कुछ ना किया तो अगर आपने 45 दिनों के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया
तो मान लिया जाएगा कि आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और चालान को स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस दे दी है और उस श्रेणी में उसे डाल दिया जाएगा। अब सीरियस ऑफेंडर्स पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अगर कोई साल भर में 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसे सीरियस ऑफेंडर माना जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब आप किसी चालान को चुनौती देने के लिए सीधे कोर्ट नहीं जा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत कटा है तो आपको पहले सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके अपनी बात रखनी होगी। अगर आपकी शिकायत खारिज हो जाती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चालान की 50% राशि पहले से जमा करनी होगी। दुनिया के कई देशों में भी ऐसा ही नियम है। वहां ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को सिर्फ जुर्माना ही नहीं भरना पड़ता, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। इससे लोगों की सोच बदलती है और वो सड़क पर ज्यादा जिम्मेदारी से गाड़ी चलाते हैं। अब दिल्ली भी उसी दिशा में एक कदम बढ़ा रही है। हालांकि ये व्यवस्था कितनी सफल होगी ये तो इसके लागू होने के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर लोग इसे ट्रेनिंग से कुछ सीखते हैं और अपनी आदत बदल लेते हैं तो इससे सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं और कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो अब दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। सिर्फ चालान भरकर बात खत्म नहीं होगी। अगर आपने गंभीर नियम तोड़े हैं तो 6 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है और उसे वापस लाने के लिए 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। सरकार का मकसद लोगों को डराना नहीं बल्कि उन्हें जिम्मेदार बनाना है, क्योंकि सड़क पर सुरक्षित रहना सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो उसी सड़क पर आपके साथ सफर कर रहा है। इसीलिए अगली बार गाड़ी चलाएं तो नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि सुरक्षित सफर ही सबसे अच्छा सफर है। अब देखिए ना, हम सबके स्कूल में अपनी किताबों में ये सब हमने पढ़ा है, और तो और आपके और हमारे बच्चे, छोटे भाई बहन सब ये सब पढ़ते भी हैं और सब ने ये सारी चीज़ें देखी हैं। उसके बाद भी वो स्थिति नहीं बदली जो हम कहते हैं। पर अगर हम बदलेंगे तो युग जरूर बदलेगा, और अगर हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं सुधरेंगे तो फिर कैसे बदलेगा। फिलहाल आज की काम की खबर में इतना ही। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन। कैमरे के पीछे मेरे साथ है मोहम्मद अली। ऐसे ही काम की और खबरों के लिए, अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क। ये कड़क है।